नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कोचाराम आईएएस एकेडमी में। तो मैं हूँ खेवेंद्र और एक बार फिर से मैं आपके सामने जुड़ चुका हूँ। आज है 21 जून और आज के करंट अफेयर्स के इवेंट्स हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आज की तारीख में क्या दिख रहा है बेटा, 21 जून आज है और आज के करंट अफेयर्स हम लोग देखने वाले हैं। टाइम आपका हो चुका है क्लास का, तो स्टार्ट करते हैं आज की पहली न्यूज़ से और देखते हैं क्या है आज की पहली न्यूज़, जो कि है सबसे इम्पोर्टेंट। क्योंकि इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये चीज़ें पूछी जाती है। इंटरनेशनल योगा डे, जी हाँ दोस्तों, आज है 21 जून और आज ही के दिन बनाया जाता है इंटरनेशनल योगा डे। इंटरनेशनल योगा डे मतलब वर्ल्ड वाइड योगा को जो मान्यता प्राप्त हुई आज से 10 साल पहले, तो वो इंडिया की वजह से हुई थी बेसिकली। तो वो बनाया जाता है 21 जून को। आगे बात करते हैं, इंटरनेशनल योगा डे वो सेलिब्रेटेड 10th एनिवर्सरी है उसकी। इस साल 2024 को 10th एनिवर्सरी है और उसकी थीम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लो। योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी उसकी थीम हो जाने वाली है बेटा, ठीक है। आगे बात करते हैं, पहला इंटरनेशनल योगा डे कब बनाया गया था, वो आज से 10 साल पहले 2014। अभी भैया अभी 10वां है तो आज से 10 साल पहले 2014 में ही बनाया जाएगा ना, नॉर्मल सी बात है। अब आगे देखिए, कंट्री को स्पॉन्सर्ड द यूएन रिजोल्यूशन। अच्छा, कितनी नंबर ऑफ कंट्रीज ने को स्पॉन्सर किया है कि यार योगा को प्रमोट किया जाए, तो वो टोटल 177 कंट्रीज है यूएन में जिन्होंने इसको को स्पॉन्सर्ड किया है। आगे बात करते हैं, विच इंडियन मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज द इंटरनेशनल योगा डे, कि ऐसी कौन सी हमारी मिनिस्ट्री है जो कि इंटरनेशनल योगा डे को ऑर्गेनाइज कराती है, तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। कौन सी है बेटा, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। क्लियर। अच्छा, फादर ऑफ योगा किसे कहा जाता है, फादर ऑफ योगा किसे कहा जाता है, तो तिरुमलाई कृष्णमाचार्य। तिरुमलाई कृष्णमाचार्य जी थे, इनको फादर ऑफ योगा कहा जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हमारे योगा के बारे में। अच्छा, एक और बात देख लो कि जो योगा होता है ये डिराइव किया गया है एक संस्कृत वर्ड से। संस्कृत वर्ड होता है युज। क्या है, युज, YUG, युज, जिसका मतलब होता है टू ज्वाइन या फिर टू यूनाइट, मतलब जोड़ना, ठीक है। तो योगा का बेसिक मीनिंग क्या होता है, संस्कृत वर्ड युज से निकला हुआ है, जिसका मतलब होता है टू ज्वाइन या फिर टू यूनाइट। क्लियर बात है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, अलग अलग मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ योगा डे के संबंध में, तो इसके आसपास के क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट बात करते हैं, वर्ल्ड सिकल सेल डे। तो जो वर्ल्ड सिकल सेल डे होता है ये 19th ऑफ जून को बनाया जाता है। तो बेसिकली यार सिकल सेल क्या होता है, एक तरीके की बीमारी है और आगे बात करेंगे किस चीज़ की ये बीमारी है वो भी देखेंगे अभी। तो थीम ऑफ 2024 वर्ल्ड सिकल सेल डे, तो पहले तो थीम देख लो, होप थ्रू प्रोग्रेस एडवांसिंग सिकल सेल केयर ग्लोबली। एडवांसिंग सिकल सेल केयर ग्लोबली, तो ये इसकी थीम हो गई है। अब समझते हैं सिकल सेल होता क्या है। तो सिकल सेल डिजीज़ एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर होता है जो कि आपके आरबीसीज को इफ़ेक्ट कर देता है। तो आपको जान के हैरानी होगी कि इंडिया इस सिकल सेल डिजीज़ में वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर है। जी हाँ दोस्तों, इंडिया इस सिकल सेल डिजीज़ में वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर है। नंबर 1 पे अफ्रीका की कुछ कंट्रीज़ हैं, तो वो वहाँ पे नंबर 1 पे आती है, इंडिया दूसरे नंबर पर है। आगे बात करें, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन। तो खून की कमी बेसिकली सिकल सेल कहलाता है। तो ये उन्होंने कब लॉन्च किया था, 1 जुलाई 2023 में लॉन्च किया था, शाहडोल नाम की जगह पे मध्य प्रदेश में। शाहडोल मध्य प्रदेश में उन्होंने ये लॉन्च किया था। ओके, आगे बात करते हैं प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद सिकल सेल। तो देखो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती है सिकल सेल, अगर खून की कमी या फिर एनीमिक प्रॉब्लम आपको हो जाती है, तो बेसिकली वो एनीमिया ही है। फटीग, स्वेलिंग, पेन, इंक्रीज इन रिस्क ऑफ इन्फेक्शन या फिर सीवियर पेन आपको हो सकता है इस बीमारी में, ठीक है, ध्यान रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं नीरज चोपड़ा की। जी हाँ दोस्तों, नीरज चोपड़ा ने पावो नुर्मी गेम्स के अंदर एक बार फिर से गोल्ड मेडल हासिल किया है। जी हाँ दोस्तों, नीरज चोपड़ा आप भली भांति जानते ही हैं, नीचे फोटो भी दिख रही होगी। क्लेम्स गोल्ड मेडल इन मेंस जेवलिन थ्रो इवेंट एट पावो नुर्मी गेम्स, जो कि कहाँ पर होते हैं, फिनलैंड में होते हैं, टुर्कू फिनलैंड में होते हैं ये गेम्स, ठीक है। और ये जो इसी के बारे में एक और चीज़ बता देता हूँ मैं, कि ये जो पावो नुर्मी गेम्स होते हैं ये पहली बार कब हुए थे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ लग रही है मुझे, कि पहली बार कब हुए थे, 1957 में हुए थे, पहली बार हुए थे 1957 में। तो जो नीरज चोपड़ा जी थे इन्होंने थर्ड राउंड में
85.97 मीटर तक जेवलिन थ्रो को फेंका है और इन्होंने उसमें गोल्ड प्राप्त किया है। क्या प्राप्त किया है? गोल्ड प्राप्त किया है, सोना प्राप्त किया है। बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। 9 मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया मेक्स इट ग्लोबल टू टॉप 100। तो अभी अभी वर्ल्ड बैंक के द्वारा टॉप 100 पोर्ट्स की लिस्ट निकाली है, उसमें से 9 पोर्ट्स हमारे इंडिया के थे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात बन जाती है आप लोगों के लिए। 9 पोर्ट ऑफ इंडिया मेड टू टॉप 100 ऑफ द लेटेस्ट एडिशन ऑफ कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो कौन निकालता है ये कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स? ये निकालता है, 2 ऑर्गेनाइजेशन मिलकर निकालती है। एक तो निकालती है वर्ल्ड बैंक, साफ तौर पर लिखा गया है, एंड एसपी ग्लोबल मार्केटिंग इंटेलिजेंस। एसपी ग्लोबल मार्केटिंग इंटेलिजेंस ये कंपनी मिलके इस इंडेक्स को निकालती है। इस इंडेक्स का नाम है कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, CPPI। 2023 का डाटा इन्होंने निकाला है। इसके हिसाब से ये 100 पोर्ट्स की लिस्ट निकालते हैं जिसमें सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस होती है, और उसमें से 9 हमारे इंडिया के निकले हैं। ठीक है, तो कौन कौन, अच्छा वैसे ये वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC में आपको देखने को मिल जाएगा। आगे बात करते हैं कि कौन कौन से पोर्ट्स हैं जिनको इस लिस्ट में रैंकिंग मिली है, और साथ ही साथ में वो अभी आज की तारीख में कौन से स्टेट में है। तो सबसे पहले विशाखापट्टनम पोर्ट। विशाखापट्टनम पोर्ट को 19th रैंक हासिल हुई है यहाँ पे, जो इंडिया में हाईएस्ट है, जो कि आपके आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद मुंद्रा पोर्ट है जिसको 27वीं रैंक मिली है, जो कि गुजरात स्टेट में है। पिपावाव पोर्ट जो कि गुजरात में है, 41st रैंक इनको हासिल हुई है। कमराजार 47 नंबर पे है, तमिलनाडु में ये स्थित है। कोच्चि केरला में स्थित है, ऑब्वियसली आप जानते ही हैं, 63 रैंक हाजिर इसको मिली है। हाजिरा पोर्ट 68 रैंक मिली है और ये गुजरात में है। कृष्णापट्टनम जो पोर्ट है ये 71 रैंक इनको मिली है और ये आंध्र प्रदेश में है। और फिर आगे आपका चेन्नई जो कि 80th रैंक है और ये तमिलनाडु में है। तो ये आई थिंक ये सारे हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए, सारे हो गए। ठीक है, तो ये सारे के सारे पोर्ट्स है। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि जो पोर्ट है ये कौन सी सिटी में है, सॉरी कौन सी स्टेट में है, ये आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि यार ये कमराजार पोर्ट कहाँ पर है। भाई गुजरात में है, तमिलनाडु में है, केरला में है, कहाँ पर है? कोलकाता में है, तो ये तमिलनाडु में है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक कंपनी है दोस्तों NVIDIA, ये आपने ज़रूर नाम सुना ही होगा। तो ये जो कंपनी है ये बन चुकी है मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इसने कैपिटलाइजेशन अपना बना लिया है, 3.35 ट्रिलियन इसने अपना कैपिटलाइजेशन बना लिया है, जो कि 18 जून को है। तो बेसिकली इसका जो हेडक्वार्टर है इस कंपनी का वो सेंटा कार्ला में है, कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया आपके जो अमेरिका है उसके वेस्ट कोस्ट के ऊपर है, और वेस्ट कोस्ट के ऊपर बाकी भी कंट्रीज है, तो वॉशिंगटन DC भी उधर ही है, इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं NVIDIA के चेयरमैन कौन है। तो जेनसेन हुआंग NVIDIA के चेयरमैन हैं, जो कि ये यहाँ पे आपको दिख जा रहे हैं। अच्छा, इन्होंने कौन सी कंपनी को पीछे किया है? इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को पीछे किया है। कौन सी? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को इन्होंने पीछे किया है, तो ध्यान रहेगा, ये बात क्लियर है। माइक्रोसॉफ्ट को इन्होंने पीछे किया है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारी अगली न्यूज़ की, जो कि इंडियन आर्मी से संबंधित है। इंडियन आर्मी इंडक्ट्स इंडिजिनस असमी सबमरीन। इंडियन आर्मी इंडक्ट्स इंडिजिनस असमी सबमरीन गन। अच्छा जी, तो एक तरीके की सबमरीन गन है जो कि इंडियन आर्मी ने अपने अंदर ली है। तो असमी सबमरीन गन वर्थ 4.26 करोड़ फ्रॉम हैदराबाद बेस्ड एक कंपनी है लोकेश मशीन लिमिटेड। तो लोकेश मशीन लिमिटेड ने ये जो हमारी जो गन है इसको बनाया है, जो कि हैदराबाद की कंपनी है। मीनिंग ऑफ असमी समझ लेते हैं। तो असमी स्टैंड फॉर अस्मिता। असमी स्टैंड फॉर अस्मिता, जिसका हिंदी में मतलब होता है, जिसका मतलब होता है प्राइड। असमी स्टैंड फॉर अस्मिता। अस्मिता तो हिंदी वर्ड है ही, और जिसका मतलब होता है अंग्रेजी में प्राइड, उसका मतलब होता है।
डिज़ाइन की बात कर देते हैं। जो इस गन का डिज़ाइन है वो डेवलप किया गया है DRDO के द्वारा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये DRDO एक भारत की कंपनी है जो कि इस तरीके के शस्त्र बनाने के आपको डिज़ाइन यहाँ पे प्रोवाइड कराती है। एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट ARDE, ये दो कंपनीज के द्वारा यहाँ पर ये चीज़, इसका डिज़ाइन दिया गया है इन कोलैबोरेशन विद द इंडियन आर्मी। बिल्कुल सही बात है। कौन कौन सी कंपनीज हैं इंपॉर्टेंट? एक है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसे बोलते हैं DRDO। दूसरी है आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट ARDE जो कि पुणे में है। ठीक है बेटा, क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं मैन्युफैक्चरर। तो वो मैंने पहले बता ही दिया है, लोकेश मशीन लिमिटेड करके कंपनी है और CNC कंप्यूटराइज न्यूमेरिकल कंट्रोल ये लोग करते हैं। एंड मैन्युफैक्चर असमी एट अ टूरपन फैक्ट्री। इनकी जो यहाँ पे हैदराबाद में टूरपन फैक्ट्री है, मेदक डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना में इन्होंने इस चीज़ को बनाया है, इस गन को बनाया है और एरोस्पेस ग्रेड एल्यूमिनियम का ये काम करते हैं। क्लियर बात है। नेक्स्ट, अश्विनी कुमार अपॉइंटेड एज द MCD कमिश्नर। अब क्या है ये MCD, इसको समझते हैं। तो पहले तो समझते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अपॉइंट किया है IAS ऑफिसर अश्विनी कुमार को एज द कमिश्नर ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली। तो MCD का क्या मतलब पूरा, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली विद इमीडिएट इफेक्ट। अब समझ लेते हैं अश्विनी कुमार जी कौन है। अश्विनी कुमार जी 1992 बैच के IAS ऑफिसर है जिन्होंने अलग अलग ग्रेड में यहाँ पे काम किया है। अरुणाचल, गोवा, मिजोरम यूनियन टेरिटरी ग्रेड में ये थे पहले। और इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? ज्ञानेश भारती। ज्ञानेश भारती को इन्होंने रिप्लेस किया है। MCD के पहले चेयरमैन, इससे पहले चेयरमैन ज्ञानेश भारती जी थे जिनको रिप्लेस किया है अश्विनी कुमार ने। क्लियर बात है। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। जी हाँ दोस्तों, हर साल वर्ल्ड रिफ्यूजी डे बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? 20 जून को ये चीज़ बताई जाती है, ऑब्जर्व करी जाती है, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। ओके, अब ये वर्ल्ड रिफ्यूजी डे किस लोगों को डेडिकेट किया जाता है? ये डेडिकेटेड टू मिलियंस ऑफ पीपल हु हैव बीन फोर्स्ड टू फ्ली देयर होम्स ड्यू टू वॉर। अच्छा, इस वॉर के साथ साथ अर्थक्वेक या कोई डिज़ास्टर हो गया है उसको ही मान सकते हैं। किसी प्रकार का डिज़ास्टर हो गया है, अब जगह रहने लायक नहीं है, उसकी वजह से लोगों को स्थानांतरित करना पड़ता है, तो उन लोगों को रिफ्यूजी समझा जाता है और इसके लिए वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 20 जून को मनाया जाता है। ठीक है। अच्छा, इस बार के जो वर्ल्ड रिफ्यूजी डे है, अच्छा ये कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाती है? ये बनाती है UN बनाती है, यूनाइटेड नेशंस बनाती है इस पूरे के पूरे कार्यक्रम को। तो वर्ल्ड रिफ्यूजी डे जो है 2024 का, इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है एवरीवन इज़ वेलकम। क्या है थीम बेटा? एवरीवन इज़ वेलकम। बड़ी आसान सी थीम है, ठीक है, हो जाएगा ये तो। एवरीवन इज़ वेलकम इज़ द थीम फॉर 2024 वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। नेक्स्ट बात करते हैं NHAI टू यूज़ मियावाकी प्लांटेशन टू इंक्रीज ग्रीन कवर अलोंग नेशनल हाईवे। अब आप लोगों को पता है, देखो अगर आप ट्रैवल करते हैं हाईवे के ऊपर तो जो सिंगल लेन होती है उसमें, मतलब 2 लेन की जो रोड होती है उसमें गाड़ी चलाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, आप लोगों को भी पता ही होगा। तो होता क्योंकि सामने से जो गाड़ी आ रही है उसकी लाइट आपकी आंखों पे लगती है, तो आपको बड़ा इरिटेशन होता है। रात के समय की बात कर रहा हूँ मैं। तो होता क्या है, जो बड़े बड़े जितने भी हमारे नेशनल हाईवेज़ है उसमें बीच में दोनों, मतलब एक तरफ से जाने वाले और एक तरफ से आने वाले, उनके बीच में बड़े बड़े प्लांटेशन लगाए जाते हैं। वो प्लांटेशन लगाने का बेसिक पर्पस होता ही यही है कि सामने से जो गाड़ी आ रही है उसकी लाइट्स की वजह से आपको इफेक्ट ना पड़े, इसलिए डिस्टेंस रखा जाता है और वहाँ मिट्टी रखी जाती है और प्लांट्स लगाए जाते हैं। तो अभी अभी रिसेंटली NHAI ने बताया है कि मियावाकी प्लांटेशन को यहाँ पर यूज़ किया जाएगा, जिसकी वजह से वो ग्रीन कवर जो हो ग्रीनरी जो होती है हाईवेज़ के बीच में, उसको बढ़ाया जा सके। ये मियावाकी प्लांटेशन क्या है? ये मियावाकी प्लांटेशन होता है, या फिर इसको मियावाकी मेथड बोलते हैं। ये एक जैपनीज़ टेक्निक है। इट इज़ अ जैपनीज़ अप्रोच टू इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन एंड अ फॉरेस्टेशन डेवलपमेंट। मतलब बेसिकली इसमें क्या है, घने पेड़ उत्पन्न होते हैं इस मियावाकी मेथड की वजह से। अगर घने पेड़ उत्पन्न होंगे तो फिर ऑब्वियसली गाड़ी चलाने वालों को सहायता होगी, क्योंकि सामने से लाइट उनकी आंखों पे नहीं गिरेगी। तो ये है मियावाकी प्लांटेशन। क्या है बेटा?
Miyawaki plantation. Development of Miyawaki forest will contribute toward the creation of resilient ecosystem offering a range of benefits both environmental and local community. तो इसके कुछ और फ़ायदे भी है भाई, रेजिलियंट इकोसिस्टम आपको बना रहता है और आपके एनवायरनमेंट फ़ायदे भी है क्योंकि ये बहुत ग्रीन पेड़ होते हैं और ज़्यादा ग्रीनरी रहेगी तो ज़्यादा अच्छा ही है। ठीक है, तो इतना रखते हैं हम आज के वीडियो को। तो आई थिंक काफ़ी सारी, आई थिंक 10 न्यूज़ थी जो कि आई थिंक कवर हो चुकी है। तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अगर आपको यहाँ तक रुके हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।